बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज सबसे पहले ख़बरें देंगे जंग के हवाले से, क्योंकि जंग की सूरत हाल ने पूरे खत्े को लपेट में ले लिया है। तेहरान पर शदीद बमबारी, दुबई और इराक़ पर ड्रोन हमले भी हैं। इसराइल का जनूबी लबनान पर हमला भी है और इसके अलावा फ़लस्तीन पर भी फिर बमबारी है। और ये सारी खबरें आपको देता हूँ। सबसे पहले कि इसराइल का जनूबी लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू है। हिजबुल्लाह से शदीद तरीन झड़पें हैं। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि इसके दस्तों ने जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, जहाँ हिजबुल्लाह के साथ शदीद झड़पें जारी हैं। लड़ाई ख़ास तौर पर जनूबी लबनान के अहम शहर ख़याम के अतराफ़ में शिद्दत इख्तियार कर गई है। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का उर्दू ज़ुबान में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के लिए शुक्रिया का ख़ुसूसी पैगाम। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के इस तावन और हमायत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े होने का अमली मुजाहरा किया है। और अगली खबर यह है कि तेहरान पर बमबारी और दुबई में ड्रोन हमला। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है। जंग के 17वें रोज़ मशरिक़ वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में इसराइल ने एक बार फिर फ़ज़ाई हमलों की नई लहर शुरू की है, जिसके बाद ईरानी मीडिया ने इतला दी कि दारुल हुकूमत के ऊपर ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुबैना दुश्मन के अहदाफ़ को निशाना बनाने के लिए कार्रवाइयाँ भी की हैं। और खलीजी खित्ते में भी सूरत हाल कशीदा रही। हुक्काम के मुताबिक जो है वो ड्रोन जो है हमले हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। दुबई के पर ड्रोन हमले हुए हैं। ड्रोन हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट पर परवाज़ें बहाल होना शुरू कर दी हैं, लेकिन परवाज़ें अभी तक मुतासर हैं, मुअत्तल हैं। लेकिन कुछ काम कह रहे हैं कुछ परवाज़ें बहाल की गई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद आर्जी तौर पर मुअत्तल होने वाली परवाज़ें अब बतदरीज बहाल होना शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ दुबई एयरपोर्ट के करीब होने वाले ड्रोन के बाइस आने और जाने वाली मुतअद्दिद परवाज़ों को आर्जी तौर पर रोक दिया गया था, जिससे फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुआ है। और इसी हड़बड़ाहट में आप देखें कि जंग की जो सूरत हाल है, इसराइल ने गज़ा पर बमबारी की है। बच्चों और हामला खातून समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इतवार को एक इसराइली हमला वस्ती गज़ा के एक पनाह गज़ीन कैंप पर एक घर पर किया गया, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी और उनका 10 साला बेटा और एक 15 साला पड़ोसी लड़का जान से हाथ धो बैठा। ज़ख्मियों और हलाक होने वालों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है कि जंग में अब नताइज जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। आलमी सतह पर एक बड़ी तकसीम आना शुरू हो गई है। जो अमेरिका समझ रहा था कि जैसे पहले अमेरिका इराक़ पर चढ़ दौड़ा, अफ़गानिस्तान पर चढ़ दौड़ा, इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक में ये चढ़ दौड़ते रहे और इत्तेहादी साथ रहे, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि इत्तेहादियों को समझ आ चुकी है। तो इत्तेहादियों ने तो वाज़ेह तौर पर जो है वो आपनाए हम्स जो इन्होंने कहा है कि हमने खुलवानी है, तो उस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, जिसमें अपना जापान, बरतानिया और इसराइल वगैरह इन सब ने अपना हाथ खींच लिया है। तो ये अब जंग की सूरत हाल जो है ये एक नया तवाज़न आएगा। याद रखें, जैसे ही जंग ख़त्म होगी इसके नुकसानात का भी अंदाज़ा आएगा दोनों जानिब से, और फिर एक नया वर्ल्ड आर्डर भी आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये जंग ज़्यादा तवील हुई तो ये तीसरी आलमी जंग में भी तब्दील हो सकती है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।